अगर 6 महीने तो कोई सब्जी चलती है ना, तो समझो 2 महीने अपने को मार्केट अच्छा मिल गया, फिर 2 महीने डाउन मिल गया, तो वो एवरेज काट के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। 1 एकड़ में लगाओ और जो ये सब्जियां लगा रहे हो वो आधा एकड़ में लगाओ, दोनों का एवरेज निकाल के देखना कि आपको किसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है। जी 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर है, अंकुरित हो जाएगा पौधा अपना? और वो 100% हो जाएगा। समस्या होगी, जड़गांठ की समस्या होगी, पौधा पीला हो रहा है, तो वो उनका इलाज आप बेसल डोज में अगर नहीं करके चलोगे ना, तो 100% आप नुकसान में जाओगे। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि भाई साहब कौन कौन सी सब्जियां लगा करके आप लंबे समय तक अपनी सब्जियों से और फसलों से उत्पादन कैसे ले सकते हैं। क्योंकि कई सब्जियां ऐसी होती है किसान भाइयों जिनको हम अपने खेत में लगा तो देते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या फिर 1.5 महीना उत्पादन उनसे हमको मिल पाता है। तो इससे हमें लॉस ये हो जाता है कि बार बार खेत में जुताई करनी पड़ती है, बार बार खाद डालना पड़ता है, बार बार बीज मार्केट से परचेज करना पड़ता है। तो इससे ये होता है कि हमारा जो खर्चा होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और प्रॉफिट रेशियो भी हमारा कम हो जाता है। तो आखिर हम कौन कौन सी फसलें या फिर सब्जियों का चुनाव करें जो हमें लंबे समय तक उत्पादन भी दे सकें, तो उससे हमारा फायदा ये होगा कि उसमें हमको जो बार बार खर्चा करना पड़ता है बुआई जुताई और बीज खाद का, वो हमारा खर्चा कम हो जाएगा और हमें ज्यादा उत्पादन मिलने से जो प्रॉफिट रेशियो है हमारा वो भी बढ़ जाएगा। तो आज के वीडियो में आपको 4 से 5 फसलें ऐसी बताने वाले हैं जो अगर आप अपने खेतों में लगाते हैं अभी के टाइम पे, तो गर्मी और बरसात तक आपको वो फसलें उत्पादन देंगी, मार्केट रेट भी काफी अच्छी मिलेगी और आपका खर्चा कम होगा और प्रॉफिट रेशियो आपको शानदार मिलेगा इन सब्जियों और फसलों से। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा शानदार होने वाला है, वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी एक बार किसान भाई को अपना छोटा सा परिचय बता जी, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गाँव रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान से हूँ जी। किसान भाई सब्जियों से ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमा पाते आपके हिसाब से? देखिए मेरे हिसाब से क्या है, देखो जैसे कई सब्जियां ऐसी होती है जो काफी कॉस्टली पड़ती है, उनमें जैसे जुताई का खर्चा भी ज्यादा आता है और फिर उसके बाद में बीमारियां भी ज्यादा लगती है, तो उसमें स्प्रे का खर्चा अलग हो गया, खाद न्यूट्रिएंट्स का खर्चा अलग हो गया और फिर लेबर कॉस्ट ऐसी होगी। तो ऐसी सब्जियों का चुनाव करना चाहिए जो लंबे समय तक टिके। समझो कि आपको कोई फसल 5 महीने से 6 महीने तक उत्पादन दे रही है, तो उनमें तो अपने आप खर्चा घटेगा ना, तो उनमें जब प्रॉफिट होगा ना तो प्रॉफिट रेशो बढ़ जाएगा उसमें। जी कई किसान भाई और भी सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं और आगे लगाएंगे भी, लेकिन समस्या ये हो जाती है कि यार 1 महीना सब्जियां चलती है फिर 1.5 महीना चलती है। हाँ। और सब्जियां खत्म हो जाती है जी। नुकसान इससे होता है कि बार बार खर्चा करना पड़ता है, जुताई करनी पड़ेगी, उसमें खाद भी डालना पड़ेगा, मार्केट बीज भी परचेज करना पड़ता है, तो किसान को काफी ज्यादा कॉस्ट लग जाता है। जी लगता है वो तो कॉस्ट। बिल्कुल। तो आप अपने अनुभव को शेयर करें, किसान भाई को वो सब्जियां बताएं जो लंबे समय तक किसान भाई को उत्पादन दे, गर्मियों में भी चले और बरसात में उत्पादन किसान भाई को दे सके। सही बात है जी। खेत तैयारी का थोड़ा तरीका, परफेक्ट तरीका बता दें आप किसान भाई को। देखिए जिन खेतों में समझो कि गेहूं था, जो था, सरसों था, तो उन खेतों में अब वो तो लगभग खाली हो चुके हैं सारे खेत जी। तो उनमें पहले तो आप पानी का छिड़काव करके आप 2 जोत निकलवा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी होता है प्रोसेस करना कि हमें। और फिर 2 जोत जैसे निकलवाओ तो आप उसको 5 से 7 दिन खुले में छोड़ दो जोत निकलवाने के बाद में। ये प्रोसेस करना इसलिए जरूरी होता है कि जो गेहूं में पानी लगाते हैं ना, उससे मिट्टी क्या है टाइट हो जाती है, तो ये प्रोसेस तो बहुत ही आपको जरूरी है। और उसके बाद में जैसे 5 से 7 दिन निकला, उसके बाद में आप रूटावेटर चला दीजिए जी। तो रूटावेटर चलाने के बाद में फिर आप मेज लगवा दीजिए और फिर उसके बाद में आप गोबर की खाद डाल के और सब्जी की तैयारी करिए जी। किसान भाई खेत तैयारी इस तरीके से कर सकता है। उसके बाद में आप कौन सी सब्जी किसान भाई को बताना चाहेंगे जो लंबे समय तक उत्पादन भी दे, रोग भी कम लगे और प्रॉफिट भी किसान भाई को अच्छा मिले? देखिए अगर आप किसान भाई हो, अगर आप लगाना ही चाहते हो लंबे समय तक, उसमें क्या है, आपको एक तो खर्चा कम होगा और दूसरा बात समझो कि अगर 6 महीने तो कोई सब्जी चलती है ना, तो समझो 2 महीने अपने को मार्केट अच्छा मिल गया, फिर 2 महीने डाउन मिल गया, तो वो एवरेज काट के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं जी। तो कई सब्जियां ऐसी होती है जो महीने से 1.5 महीने या 2 महीने में खत्म हो जाती है, तो समझो उस टाइम पे अगर हमको मार्केट नहीं मिला ना तो लॉस में जाता है किसान। बिल्कुल। तो मैं सजेशन करना चाहूंगा कि सबसे फर्स्ट पे आप बैंगन लगा सकते हैं। तो बैंगन आप कांटेदार लगाए, जिसका मार्केट अच्छा आपके इलाके में, जिस भी बैंगन का मार्केट अच्छा रहता है वो वाला बैंगन आप जरूर लगाए, क्योंकि देखिए उसमें आपको शुरुआत में बेसल डोज तो आपको डालना ही डालना पड़ेगा, तो उसके बाद में आप खर्चा बहुत कम आता है।
आप नर्सरी तैयार कीजिए और उसमें बिल्कुल ना के बराबर खर्चा आएगा। मतलब समझो कि इतना खर्चा तो बहुत कम आता है। और बैंगन ऐसी चीज है कि जो आपको 6 महीने तक लगातार उत्पादन देगी। और उसके बाद में भी आप जैसे ही बारिश से स्टार्ट होती है, बारिश में भी वो आपको उत्पादन देगी। और समझो कि दिवाली के आसपास वो अगर उसके प्रोडक्शन खत्म होती है तो उसके बाद में आप कटिंग करके छोड़ दो और वापस से निराई गुड़ाई करो और न्यूट्रिएंट्स देके आप उसको दोबारा भी स्टार्ट कर सकते हो। जी जी। तो जैसे मान लो बैंगन ही किसान भाई लगाना चाहता है, थोड़ा बेसल डोज बता दे शुरुआत में कौन कौन सा बेसल डोज में आप जरूर से जरूर देखिए। बेसल डोज मेरे हिसाब से हर किसान भाई जानता है डालना, लेकिन किसान भाई गलती क्या करता है कि यूरिया और डीएपी डाल देता है बेसल डोज में और चीजें नहीं डाल पाता है। तो उसके लिए आप रिजेंट भी डालिए या कार्बोफ्लान डालिए। कार्बोफ्लान आपको सबसे जरूरी होता है, क्योंकि बाद में मैंने कई किसान भाइयों को मेरे पास कॉल भी आते हैं कि हमारे ये समस्या हो गई, ये समस्या हो गई, जड़गांठ की समस्या हो गई, पौधा पीला हो रहा है। तो वो उनका इलाज आप बेसल डोज में अगर नहीं करके चलोगे ना तो 100% आप नुकसान में जाओगे। जी। तो ये चीजें आप बेसल डोज में जरूर डाला करें ताकि आपको आगे चल के कोई समस्या ना आए। ना जी, बचना चाहिए समस्या से पहले। जी। जैसे मान लो बैंगन लगाना चाहते हैं अपन, नर्सरी अपन ने तैयार कर ली, करीब नर्सरी तैयार कितने दिन में हो जाती है? 20 दिन में तैयार हो जाएगी। 20 दिन में हो जाएगी। लगाने का क्या प्रोसेस रहेगा अपना? लगाने को प्रोसेस बस जैसे गोबर की खाद डाल दी, बेसल डोज डाल दिया, उसके बाद में आप ब्रेड बनाओ। तो जैसे टमाटर लगाते हैं ना अपने ब्रेड वाले, उन पे लगा दो, या फिर आप नाली खुदा के भी लगा सकते हो। पौधे से पौधे कितनी दूरी रखें अपन? पौधे से पौधे की आप 8 इंच के करीब रखो बैंगन की। 8 और सिंगल कतार में लगाएं? सिंगल कतार में, क्योंकि ग्रोथ उसकी ग्रोथ काफी होती है उसकी सिंगल कतार में। तो दूसरे नंबर पे आप किसान भाई को कौन सी सब्जी सजेस्ट करना चाहेंगे? दूसरे नंबर पे किसान भाइयों आप प्याज की खेती कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि प्याज की खेती आप जरूर से जरूर करें, क्योंकि देखिए प्याज में क्या होता है कि उसमें ज्यादा, इसमें भी प्याज में भी ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती। आपको पानी अच्छा है ना तो आप 100% ही प्याज लगाइए। क्योंकि देखो प्याज का क्या है कि एक तो अपन हरा वाला प्याज बेच सकते हैं, उसके बाद में समझो कि मार्केट कम मिल रहा है तो आप प्याज को पका के भी स्टोर करके भी बेच सकते हैं। जब मार्केट आए तब आप बेच सकते हो। तो इसको 6 से 8 महीने तक आप प्याज की खेती को चला सकते हैं। तो समझो कि यार 6 से 8 महीने में कभी तो मार्केट आता है ना, ऐसी बात तो है नहीं कि बिल्कुल ही डाउन चल रहा है। मार्केट आता है हमेशा, इंतजार करो बस। जी जी जी। और सही समय का चुनाव करो। सही समय का चुनाव करो और बीज का भी आपको सही बिल्कुल परफेक्ट बीज का चुनाव करना चाहिए। किसान भाई वैरायटी के बारे में ज्यादा डिस्कस हम इसलिए नहीं करते क्योंकि पता नहीं आपके एरिया में कौन सी वैरायटी का ज्यादा अच्छा उत्पादन मिलता हो। तो उत्पादन अपने एरिया के हिसाब से आपको वैरायटी का चुनाव करना पड़ेगा। देखिए मैंने एक भिंडी के बारे में बताया था कि आप एडवांटा की राधिका लो, तो कई किसान भाइयों का कॉल आया कि हमारे यहाँ तो एडवांटा राधिका मिलती ही नहीं है। तो इस वजह से मैं वैरायटी नहीं बताता जी। जो भी आपके शहर में या आपके गांव में जो भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी, अच्छी से अच्छी वैरायटी होती है ना, वो वाली वैरायटी का चुनाव करें आप। जी। तो प्याज सर जी कई किसान भाई सिंपल विधि से लगाते हैं, कई ड्रिप विधि से लगाते हैं, कई मल्च पे लगाते हैं। कौन सा तरीका सजेस्ट करना चाहेंगे आप? बिल्कुल सिंपल विधि से प्याज लगाओ, ड्रिप पे मत लगाओ। बिल्कुल सिंपल विधि से, उसमें क्या है थोड़ा उत्पादन ज्यादा मिलता है। ड्रिप से तो समझो कि आपने गिने चुने पौधे लगाते हैं, लेकिन सिंपल विधि से करते हैं ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सिंपल विधि से। जी। तो तीसरे नंबर पे आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो कि लंबे समय तक किसान भाई को उत्पादन दे सके? तीसरे नंबर पे किसान भाइयों मैं आज भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बरबट्टी की खेती कीजिए। बिल्कुल परफेक्ट है, आप इस बार कीजिए, मेरे कहने से कीजिए, लेकिन बरबट्टी की खेती आप जरूर कीजिए क्योंकि ये 2 तरीके से आती है। एक तो आप जैसे मचान पे भी इसको लगा सकते हैं और एक झाड़ी नुमा भी आता है इसका पौधा, तो उसको भी लगा सकते हैं। अच्छा। जैसे अभी समझो कि झाड़ी नुमा भी लगा सकते हैं, लेकिन झाड़ी नुमा जब आप लगाओगे तो उसका उत्पादन थोड़ा कम मिलता है। जो हम मचान पे लगाएंगे ना वो वाला उत्पादन काफी अच्छा मिलता है और ये लंबे समय तक टिकती है। जैसे समझो कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में 1 महीने या 1.25 महीने बाद में आपको ये उत्पादन देना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, बारिश से स्टार्ट होगी, उसके बाद में आप इसका उत्पादन डबल हो जाएगा बारिश में। अच्छा। हाँ, बारिश में भी उत्पादन मिलेगा इसका? बारिश, यही तो बता रहा हूँ मैं भाई। 6 महीने, 5 से 6 महीने तक उत्पादन देगी आपको ये एक पौधा, सिंगल पौधा 5 से 6 महीने तक उत्पादन देगा आपको। जी। लेकिन सर जी समस्या ये आती है कि अभी के टाइम पे गर्मियां चल रही है, तो मचान कैसे बनाएं क्योंकि लू से अपना पौधा खराब हो सकता है। हाँ, लू से पौधा खराब हो सकता है, मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन जब आप सिंगल कतार में लगाओगे ना, ऐसा नहीं कि ऊपर जाल बिछाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। दोनों साइड में जैसे आपने 20 फीट की नाली निकलवाई तो
तो उनके दोनों साइड में आप बांस गाड़ सकते हैं। बांस गाड़ सकते हैं और उनमें दोनों बांसों पे एक तार लगाइए और उस पे चढ़ाइए। उसके जैसे समझो कि लू हमारी इस तरफ से आती है, तो उस तरफ आप या तो गाय भैंसों के लिए चारा बो सकते हो, या फिर आप मकई की खेती कर सकते हो, मक्का बो सकते हो। तो उससे भी, मक्का से भी उत्पादन मिलेगा और लू से भी हमारी खेती बच जाएगी। तो क्या अभी के टाइम पे जैसे 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर है, अंकुरित हो जाएगा पौधा अपना? वो 100% हो जाएगा जी। इसका लगाने का प्रोसेस ही बता दी थोड़ा, क्या प्रोसेस रहेगा? इसका डायरेक्ट आप बीज लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप बीज लगाइए। और जैसे बेसल डोज तो आपको डालना ही डालना पड़ेगा, वो तो 100%। देखो हर सब्जी, जो भी सब्जी आप लगाते हो ना, उसमें बेसल डोज तो आपको डालना ही डालना पड़ेगा जी। उसके बाद में आप बीज रोपण कर दीजिए, 4 से 5 दिन में आपको बीज उगाएगा। उत्पादन मिलने में कितना टाइम लग जाता है? उत्पादन इसका 40 दिन में मिलना स्टार्ट हो जाएगा और करीब 4 से 5 महीने उत्पादन मिलता है। देखिए आप अगर अच्छी तरह से तैयारी करके चलेंगे, अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, तो आपको 6 महीने से ऊपर तक भी ये उत्पादन दे सकती है जी। तो सर जी, चौथे नंबर पे आप कौन सी फसल या सब्जी किसान भाई को सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए चौथे नंबर पे मैं आपको सजेशन करना चाहूंगा कि आप गेंदा की खेती कीजिए। गेंदा लगाइए। तो क्या गेंदा भी लंबे समय तक उत्पादन देता है? देखिए इस वीडियो पे टॉपिक यही है कि लंबे समय तक खर्चा कम हो और उत्पादन ज्यादा हो। अभी समझो कि आप टमाटर लगाओगे, मिर्ची लगाओगे, तो उनमें खर्चा ज्यादा होता है जी, और ये ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो उस हिसाब से लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टमाटर मत लगाइए, टमाटर लगाइए, लेकिन वो जो टमाटर लगाओगे ना, आप आधा एकड़ में लगाओ, 1 एकड़ में लगाओ, और जो ये सब्जियां लगा रहे हो वो आधा एकड़ में लगाओ। दोनों का एवरेज निकाल के देखना कि आपको किस में प्रॉफिट ज्यादा होता है। जी जी जी। तो जैसे मान लो अपन गेंदा ही लगाना चाहते हैं, इसका क्या प्रोसेस रहेगा लगाने का? देखिए इसका आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी इसकी। जी जी। तो गेंदा भी कई तरीका, जाफरी भी आता है, कलकत्ती भी आता है, हाइब्रिड भी आता है, कौन सा लगाएं? मैं सजेशन करना चाहूंगा कलकत्ती लगाओ, जिसका फूल थोड़ा मोटा आता है, देखो मार्केट भी अच्छा मिलता है। इसकी नर्सरी तैयार की और बेड विधि से लगाए और सिंगल कतार में लगाए। सिंगल कतार में। पौधे से पौधे कितनी दूरी रखें? पौधे से पौधे की दूरी आप 1 फीट के आसपास रखें, क्योंकि आगे जाके ये पौधा ग्रोथ करता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है। लगाने के बाद में उत्पादन मिलने में कितना टाइम लग जाता है? ये आपको 40 से 45 दिन में उत्पादन दे सकता है। उसके बाद में कितने महीने चल जाती है क्रॉप? उसके बाद में आपको ये 4 से 4.5 महीने, 5 महीने भी उत्पादन दे सकती है जी। तो क्या बारिश तक उत्पादन मिलेगा? सर अभी बारिश में टाइम है, 2 से 2.5 महीने का बारिश का टाइम है। तो जैसे आप नर्सरी तैयार करोगे तो 20 दिन तो उसमें चला जाएगा, और फिर 40 दिन के बाद में इसका उत्पादन स्टार्ट हो जाएगा। तो समझो कि आपको पूरा बारिश है ना, दिवाली के नवरात्र आएगा उस तब तक ये आपको उत्पादन देगा। जी जी जी। तो क्या दाम मिल सकता है, एवरेज दाम, क्योंकि आपके एरिया में क्या दाम चलता है गेंदे का? देखिए हमारे एरिया में 50 से 60 तो नॉर्मल चलता है गेंदा का भाव। जैसे मान लो कि त्योहार है, दिवाली है, नवरात्र है, हाँ उस पे तो देखो 100 से ऊपर भी मिलना। अभी राम मंदिर के टाइम पे तो मिल नहीं रहा था, काफी ज्यादा मार्केट मिला था किसान भाई। कई किसान भाई बोल रहे थे कि यार 300 रुपए किलो भी बिक गया हमारा गेंदा ही नहीं मिला, मार्केट तो छोड़ो आप। जी जी, मिला ही नहीं, बिल्कुल। तो सर जी, ये सब्जियां किसान भाई, अभी देखो भरपूर गर्मियां चालू है। देखिए भरपूर गर्मियां चालू है, और किसान भाई सजेशन मैं यही करना चाहूंगा कि ज्यादा खर्चा मत करो। आप ये वाली, जो मेरे कहने से आप ये वाला खर्चा करो, नॉर्मल खर्चा करो, नॉर्मल खेती करो। नॉर्मल खेती में कभी भी आप देख लेना कि नॉर्मल जब आप खेती करते हैं तो उनमें उत्पादन काफी अच्छा मिलता है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है जी, और खर्चा कम होता है। मुख्य क्या सावधानी बताना चाहेंगे? देखिए मुख्य सावधानी अभी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन जो मैंने 4 से 5 सब्जियां बताई, तो उनमें से आप एक का चुनाव जरूर कीजिए। और इसके बाद में जैसे ही इनका प्रोडक्शन खत्म होगा ना, उसके बाद में आप ये समझिएगा कि आपको, जो समझो कि आपने 10 बीघा खेत है अपना, तो आप वो 10 बीघा को छोड़ के 1 बीघा से आप कमाई कर सकते हैं। वो 10 बीघा की कमाई 1 बीघा से निकाल सकते हैं जी। अगर ये सब्जियां आपकी विधि से किसान भाई करता है, चुनाव कीजिए। देखो किसान भाइयों, कॉस्टली तो अपने को नहीं जाना है, ज्यादा कॉस्टली नहीं जाना है, क्योंकि किसान की समस्या ये होती है। देखो मैं खुद की मेरी समस्या बताता हूँ, मैं सब्जियां लगाता हूँ, काफी अच्छा उत्पादन मिलता है, काफी मेहनत भी होती है, फिर भी उसके बाद में कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी कोई दिन हो जाता है, जैसे मेरे इसमें बीमारी आ गई कोई, तो उसका पैसा भी कभी कभी हमारे पास नहीं होता है। बिल्कुल सही बात, सत्य बात। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कॉस्टली सब्जियां होती है ना, तो उनमें समझो कि बीमारी आज आ चुकी है, तो उनमें स्प्रे या तो आज या कल जरूर करना पड़ता है। तो ऐसी सब्जियों का चुनाव करो जिनमें बीमारियां कम आती है, खर्चा कम होता है,
तो उससे वो हमारा उत्पादन भी अच्छा रहेगा और प्रॉफिट में रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला जी सर। और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, हमारा उद्देश्य था कि कम खर्चे में ज्यादा प्रॉफिट आपको कैसे मिले और लंबे समय तक आपको उत्पादन लगातार अपनी सब्जियों से मिल सके। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।